जय जिनेन्द्र। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कल्पना से भी परे है। एक ऐसी दिव्य सभा जहां जहां देवता, इंसान और जानवर सब एक साथ बैठकर परम सत्य को सुनते हैं। इस अद्भुत आयोजन का नाम है समवसरण। जी, समवसरण। हमारे स्रोतों में इसका बहुत ही कह सकते हैं विस्तृत और भव्य वर्णन मिलता है। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। यह सिर्फ एक सोने और रत्नों से बनी संरचना नहीं है, है ना? इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन छुपा है। बिल्कुल। समवसरण को समझने का सबसे सरल तरीका है इसे एक दिव्य संसद या सार्वभौमिक सभा के रूप में देखना। जब किसी तीर्थंकर को केवल ज्ञान यानी परम और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, सर्वज्ञता। जी, सर्वज्ञता, तब उनके उपदेशों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए देवता इस सभा का निर्माण करते हैं। अच्छा, तो इसका नाम समवसरण ही क्यों? इसका कोई खास अर्थ है? हाँ, इसका नाम ही इसके उद्देश्य को बताता है। सम यानी समान और अवसरण यानी अवसर। समान अवसर। जी, ये एक ऐसा स्थान है जहां हर जीव को, चाहे वो किसी भी योनि का हो, आत्म कल्याण का समान अवसर मिलता है। ये तो शुरुआत ही बहुत प्रभावशाली है। मतलब यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये इंसानों, देवताओं और यहाँ तक कि पशु पक्षियों के लिए भी खुला है। ये सार्वभौमिक करुणा का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो अगर हम एक ऐसी दिव्य सभा की कल्पना करें तो इसका पैमाना कितना बड़ा होगा? हम किस आकार की बात कर रहे हैं? इसका पैमाना आज की दुनिया की किसी भी संरचना से बहुत बहुत बड़ा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका व्यास 1 योजन यानी लगभग 12 किलोमीटर तक हो सकता है। 12 किलोमीटर? जी। ये तो मतलब किसी स्टेडियम या ऑडिटोरियम की बात नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक छोटे शहर के बराबर का क्षेत्र हो गया। आपने सही समझा। ये एक छोटा शहर ही है और इसकी तैयारी भी बहुत दिव्य तरीके से होती है। अच्छा। जी, इसे एक तरह की दिव्य इवेंट मैनेजमेंट टीम तैयार करती है। सबसे पहले वायु कुमार देव उस पूरी 12 किलोमीटर की भूमि को साफ करते हैं। साफ करते हैं मतलब एक एक कंकड़, पत्थर, कांटा सब हटाकर उसे समतल और पवित्र बनाते हैं। ठीक है, यानी जमीन तैयार हो गई। अगला कदम? इसके बाद आते हैं मेघ कुमार देव, जो सुगंधित जल की वर्षा करते हैं। इससे सारी धूल बैठ जाती है और वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल जाती है। वाह। फिर व्यंतर देव सोने और रत्नों से जड़ा एक विशाल मंच तैयार करते हैं। और अंत में ऋतु कुमार देव आकाश से 5 रंगों के फूलों की वर्षा करते हैं। फूलों की वर्षा? जी, और वो भी इतनी कि घुटनों तक ऊंची फूलों की एक चादर सी बिछ जाती है। अविश्वसनीय। सभा शुरू होने से पहले ही माहौल इतना अलौकिक होता है। ये तो सिर्फ तैयारी थी। अब इसकी मुख्य संरचना पर आते हैं। वो कैसी दिखती है? मुख्य संरचना में 3 विशाल गोलाकार दीवारें होती हैं जिन्हें गढ़ कहा जाता है। 3 गढ़? जी, और ये क्रमशः चांदी, सोने और रत्नों से बनी होती हैं। और इन तक पहुंचने के लिए जमीन से लेकर सबसे ऊंचे मंच तक कुल 20,000 सीढ़ियां होती हैं। 20,000 सीढ़ियां? इसकी ऊंचाई का अंदाजा कैसे लगाएं? अगर तुलना करें तो ये लगभग 2.5 कोस की ऊंचाई है। 2.5 कोस? जी, इसे ऐसे समझिए कि जैन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक पालिताना पर्वत से भी ये 5 गुना ज्यादा ऊंचा है। 5 गुना ज्यादा? तो चलिए कल्पना करते हैं कि हम इन सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहली 10,000 सीढ़ियां चढ़ी। हम कहाँ पहुंचते हैं? आप पहले गढ़ पर पहुंचते हैं जो चांदी का बना है। ये बहुत विशाल है और इसे एक तरह की दिव्य पार्किंग कह सकते हैं। पार्किंग? हाँ, सभा में आने वाले मनुष्य और देवताओं के वाहन जैसे रथ और विमान वो यहीं रखे जाते हैं। दिलचस्प है, मतलब देवताओं को भी पार्किंग की जरूरत पड़ती है। चलिए अब यहां से और 5,000 सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं। अब हम कहाँ हैं? अब हम दूसरे गढ़ पर हैं जो सोने का बना है और यह स्थान तिर्यंच जीवों यानी पशु पक्षियों के लिए आरक्षित है। अच्छा। और यहीं संवसरण का सबसे बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है। कौन सा चमत्कार? यहाँ पर जन्मजात शत्रुता रखने वाले जीव जैसे शेर और गाय, सांप और नेवला, बिल्ली और चूहा, हाँ। वो अपनी सारी दुश्मनी भूलकर एक दूसरे के पास शांति से बैठते हैं। किसी के मन में कोई भय या हिंसा का भाव नहीं होता। एक मिनट, इस पर जरा रुकते हैं। ये सिर्फ एक जादुई प्रभाव है या इसका कोई गहरा दार्शनिक मतलब भी है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है।
ये सिर्फ चमत्कार नहीं, ये तीर्थंकर की वीतरागता का प्रभाव है। वीतरागता? यानी राग और द्वेष से पूरी तरह मुक्त होने की अवस्था। जी। उनका ऑरा इतना शांत और करुणामय होता है कि उनके पास आकर हर जीव अपने स्वाभाविक बैर भाव को भूलकर अपनी मूल शांतिपूर्ण प्रकृति में लौट आता है। मतलब ये दिखाता है कि हिंसा एक बाहरी आवरण है, जबकि शांति आत्मा का मूल स्वभाव है। बिल्कुल सही। ये बहुत गहरा विचार है। तो इस शांति के अनुभव के साथ हम आखिरी 5000 सीढ़ियां चढ़कर सबसे भीतरी तीसरे गढ़ में पहुंचते हैं। यहाँ क्या होता है? ये तीसरा गढ़ नाना प्रकार के रत्नों से बना होता है और सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। यह मुख्य सभा स्थल है जहां मनुष्य और देवता बैठते हैं। तो इन 3 विशाल दीवारों को पार करके अब हम समवसरण के बिल्कुल केंद्र में, उसके हृदय में पहुंच गए हैं। वहां क्या है? केंद्र में एक विशाल अशोक वृक्ष होता है। यह तीर्थंकर के शरीर की ऊंचाई से 12 गुना ऊंचा होता है। 12 गुना? जी। यह बना तो रत्नों का होता है, पर दिखता बिल्कुल असली हरे भरे छायादार पेड़ जैसा है। इसी वृक्ष के नीचे रत्न जड़ित मुख्य सिंहासन होता है। मैंने 8 प्रातिहार्य के बारे में भी पढ़ा है, जो तीर्थंकर के वैभव से जुड़ी 8 विशेष वस्तुएं हैं। हाँ, ये 8 मंगल चिन्ह हमेशा तीर्थंकर के साथ होते हैं, जैसे अशोक वृक्ष और स्वयं सिंहासन। फिर आकाश से लगातार होती फूलों की वर्षा और दुंदुबी यानी दिव्य नगाड़ों की ध्वनि जो बिना किसी के बजाय बजती है। ठीक है, तो सिंहासन, फूल और संगीत हो गया, बाकी क्या है? फिर कुछ चिन्ह सीधे तीर्थंकर की महिमा को दर्शाते हैं, जैसे उनके पीछे एक सूर्य से भी तेज प्रकाश वाला भामंडल या प्रभामंडल होता है। प्रभामंडल? जी। देवता उनके दोनों ओर खड़े होकर चामर यानी दिव्य पंखे डुलाते हैं और सबसे ऊपर 3 छत्र होते हैं। 3 छत्र क्यों? इसका कोई खास मतलब? जी, ये 3 छत्र इस बात का प्रतीक है कि तीर्थंकर तीनों लोकों के स्वामी हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो अब मंच पूरी तरह तैयार है, दिव्य संगीत है, फूलों की वर्षा हो रही है, सिंहासन तैयार है। अब तीर्थंकर सभा में कैसे प्रवेश करते हैं? तीर्थंकर पूर्व दिशा से प्रवेश करते हैं, अशोक वृक्ष की 3 परिक्रमा करते हैं और पूर्व की ओर मुख करके सिंहासन पर बैठते हैं। पर वो सिंहासन को छूते नहीं है ना? सही कहा। वे सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर हवा में ही विराजमान होते हैं। यहाँ एक और सवाल मन में आता है, अगर वे सिर्फ पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं, तो बाकी दिशाओं में बैठे लोगों को तो उनकी पीठ ही दिखेगी। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका समाधान भी उतना ही चमत्कारी है। जैसे ही तीर्थंकर अपने सिंहासन पर बैठते हैं, देवता तुरंत बाकी 3 दिशाओं में तीर्थंकर के 3 प्रतिबिंब बना देते हैं। प्रतिबिंब? जी, और ये इतने जीवंत होते हैं कि कोई असली और नकली में भेद नहीं कर सकता। नतीजा ये होता है कि सभा में बैठे हर व्यक्ति को यही लगता है कि भगवान उन्हीं की ओर देखकर उपदेश दे रहे हैं। अद्भुत! ये तो समावेशिता का चरम है। अब बैठने की व्यवस्था पर आते हैं। क्या कोई कहीं भी बैठ सकता है? नहीं, बैठने की एक बहुत ही व्यवस्थित प्रणाली है। सबसे भीतरी गढ़ में कुल 12 सभाएं या पर्षदा होती हैं। 12 सभाएं? ये व्यवस्था कैसी होती है? कौन कहाँ बैठता है? सबसे आगे तीर्थंकर के सबसे करीब उनके मुख्य शिष्य बैठते हैं, जिन्हें गणधर कहा जाता है। गणधर? जी, ये वो होते हैं जो उनके उपदेशों को सुनकर उन्हें शास्त्रों में पिरोते हैं। उनके ठीक पीछे बाकी साधु और साध्वियां बैठती हैं। ठीक है। फिर अलग अलग प्रकार के देव और देवियां अपने अपने निर्धारित स्थानों पर बैठते हैं और फिर मनुष्य, जिनमें चक्रवर्ती राजा से लेकर साधारण श्रावक श्राविकाएं तक शामिल होते हैं। तो अब पूरी सभा बैठ चुकी है, हर कोई अपने स्थान पर है। अब उपदेश शुरू होता है, जिसे दिव्य ध्वनि कहा गया है। ये हमारी आपकी बोली से कैसे अलग है? ये सम्मुसरण का सबसे बड़ा रहस्य और चमत्कार है। दिव्य ध्वनि कोई भाषा नहीं है, न संस्कृत न प्राकृत। कोई भाषा नहीं? जी, ये एक ओमकार जैसा दिव्य नाद है, एक गूंज है। अगर ये कोई भाषा नहीं है, तो इतने सारे अलग अलग जीव, इंसान और देवता इसे समझते कैसे हैं? इससे ऐसे समझिए कि ये एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह है। ये सीधे अर्थ को हर जीव के मन में उनकी अपनी भाषा में उतार देता है। इंसान उसे अपनी भाषा में समझता है, देव अपनी भाषा में, और शेर उसे अपनी गर्जना में समझ लेता है। ये ज्ञान का एक ऐसा प्रसारण है जो भाषा की सीमाओं से परे है। और ये ध्वनि बहुत दूर तक सुनाई देती है? जी, 1 योजन दूर तक बिल्कुल साफ। ये इतनी मधुर होती है कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
और ये सुनने वालों के मन के हर संदेह को बिना पूछे ही शांत कर देती है। तो ये सब मिलाकर हमें क्या बताता है? समवसरण सिर्फ एक भव्य कार्यक्रम नहीं है, यह सार्वभौमिक समानता, परम शांति और ज्ञान की सुलभता का एक जीवंत प्रतीक है। बिल्कुल, ये इस विचार का प्रतीक है कि सत्य और ज्ञान पर किसी एक का अधिकार नहीं है, ये हर जीव के लिए है। सही। यहाँ एक और विचारणीय बात है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में आता है। बताइए। कुछ ऐसे अभव्य जीव भी होते हैं, यानी वे आत्माएं जो मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखती। वे भी समवसरण के पास आते हैं, उसकी बाहरी सुंदरता देखते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वे अंदर बैठे तीर्थंकर को नहीं देख पाते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है ना? जी। क्या परम सत्य को देखने के लिए केवल वहां भौतिक रूप से मौजूद होना ही काफी है, या उसे ग्रहण करने के लिए एक आंतरिक योग्यता, एक सच्ची पात्रता की भी जरूरत होती है? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।